सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज के बार वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई बीआर और नाटा के कुछ ड्राइंग के क्वेश्चंस के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे पास क्या नाटा जो एग्जाम होने वाला है इस बार 2024 के अंदर, उसके अंदर ड्राइंग सेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या केमिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स है, मैथ्स कितना कितना पोर्शन क्या क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले हमको ध्यान ही रखना है कि हम लोग दो एग्जाम दे रहे हैं आर्किटेक्चर के लिए। तो जेई दे रहे हैं जो कि पेपर नंबर 2A होता है फॉर बीआर एंड 2B फॉर बी प्लानिंग होता है। अगर हो सकता है कोई बी प्लानिंग भी दे रहे हो, लेवल सिलेबस तो मैथ्स वगैरह का सेम ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप में से मोस्टली जो है नाटा भी एग्जाम दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना कि हमको दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है। हमको नाटा एग्जाम की भी तैयारी करनी है, मुझे एग्जाम की भी तैयारी करनी है। भैया दो क्यों, एक क्यों नहीं? बिकॉज होता क्या है ना, देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हर साल जिनका क्राइटेरिया चेंज होता है। कोई हर साल, कोई किस साल नाटा एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा है, कोई जेई का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, वो सब एग्जाम जो है जेई का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, वो नाटा का एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल NIT हो गए, SP हो गए, ठीक है, GFT हो गए। तो ये सब क्या है कि कॉलेजेस ओनली जेई पेपर 2 एक्सेप्ट करते हैं, नाटा एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करते। और कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ओनली नाटा एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट यूनिवर्सिटी हो गया अहमदाबाद, तो बाकी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जामिया वगैरह हो गया। तो वो सब क्या है कि पहले कोविड के टाइम जेई एक्सेप्ट करते थे, अब ओनली नाटा एक्सेप्ट करने लगे। तो हर साल कॉलेज का क्या कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है मे बी आने वाले समय के अंदर कुछ चेंज हो जाए। तो हमको क्या करना है ना, सेफ साइड रहने के लिए दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है। और ऐसे ही कहा जाएगा इस समय में, अगर आपको बोलूँ, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज दिसंबर की 1 तारीख है। तो अभी भी क्या है कि चीज़ें ना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अभी ये कल परसों मेरे पास कमेंट आता है कि भाई क्या मैं जेई की प्रिपरेशन अब से स्टार्ट करूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ, एक कमेंट आया था। तो मुझे लगता है कि यार अभी भी ना पॉसिबल है और मोर देन इनफ टाइम है। टाइम इनफ नहीं, मोर देन इनफ टाइम, मोर देन इनफ। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और आप भी देखोगे आने वाले समय के अंदर, जो 1 महीने पहले स्टार्ट करता है, अगर जो जनवरी से भी स्टार्ट करता है ना, तो भी वो आने वाले अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 99% से परसेंटाइल से ऊपर लेकर आ जाता है। जेई के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। नाटक के अंदर भी लोग मतलब बच्चे देखे मैंने 100-150 मार्क्स लेकर आ जाते हैं अगर वो लास्ट के 3 महीने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी तो आपके पास यार नाटक एग्जाम के लिए तो आराम से लगभग 5 महीने बाकी है। तो कोई लेट नहीं हुए हैं आप। ये माइंड से हम कोई चीज़ निकाल देनी कि हम लोग लेट हो गए हैं, भैया क्या मैं लेट हो गई हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी टाइम है। जेई के लिए भी टाइम और नाटक के लिए भी टाइम है। आने वाले समय के अंदर आपके साथ जेई और नाटक के ऊपर दोनों के ऊपर प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अभी आ रही है कि अभी से हमको कैसे स्ट्रेटेजी लेकर चल रही है, वो मैं आपको वीडियो जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। 2 से 3 दिन के अंदर दोनों पे मिलेगी, नाटक और जेई पे अलग अलग, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई ड्राइंग होगी या नहीं होगी। तो ड्राइंग का ऐसा है कि देखो, नाटक के अंदर ड्राइंग का भी कुछ थोड़े दिन पहले काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से जो प्रेसिडेंट है आर्किटेक्ट अभय पुरोहित सर, उनका कुछ इंटरव्यू देखा था मैंने यूट्यूब के ऊपर। तो इंटरव्यू के अंदर कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि क्या नाटक के अंदर इस साल ड्राइंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि लास्ट 3 साल से ड्राइंग नहीं हो रही है। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो इस बार नाटक के अंदर ड्राइंग होने के चांसेस है, अभी कुछ 100% फिक्स नहीं है, अभी वो पैटर्न देखेंगे बनाएंगे। पर लेकिन जब से कोविड आया, जब से ड्राइंग वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है नाटा से, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, चलो मान लो एक बार के लिए मान के भी चलते ड्राइंग नहीं भी होगी। वैसे तो चांस है 50-50 चांस है, कोई 100% नहीं कोई कुछ कह सकता है। अभी तक ऐसा कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके बाद कि कुछ कहा जा सकता है या फिर कुछ कमेंट किया जा सकता है। अभी चांसेस 50-50 है। पर लेट्स से अगर ड्राइंग होगी भी सही, तो यार सोच के देखो ना, हमको जेई का एग्जाम है, तो जेई के एग्जाम के अंदर हमको ड्राइंग देनी है, राइट। जेई के एग्जाम के अंदर ड्राइंग आती है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जेई और नाटा आपको दोनों की तैयारी करनी है, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, दोनों की तैयारी साथ में करना भी पॉसिबल है। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर कैसे टाइम मैनेज करना है। तो मेन दिक्कत ये कि ड्राइंग के अंदर, तो जेई के अंदर तो ड्राइंग वैसे आ ही रही है, वो तो 100% फिक्स है ही। जेई के अंदर तो हमको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों ना हम यार उसी बहाने ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लें। तो नाटक के अंदर दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हमको अलग अलग ड्राइंग की प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। हमको जो रोजाना का 1 घंटा से 1.5 घंटा देना मतलब ठीक है। रोजाना अगर 1 घंटा भी दे रहे हो ड्राइंग के लिए तो मोर देन इनफ है। आप उसको जेई के लिए और नाटक के लिए दोनों के मान के चलो, क्योंकि प्रैक्टिस तो एक बार ही करनी है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है और एक एग्जाम की तरफ ही नहीं रखना है। दोनों एग्जाम को साथ में लेकर चलेंगे और ड्राइंग के 1 घंटा देंगे दिन का, तो बहुत है। आप जेई भी साथ साथ में अच्छी परसेंटाइल से निकाल लोगे, ठीक है ना। बाकी मैथमेटिक्स तो आपको जेई के लिए थोड़ी सी 11-12 के साथ साथ में करनी ही है। और नाटक के लिए जो बेसिक मैथ्स आती है, और नाटक के अंदर सब कुछ केमिस्ट्री का सीन नहीं रहता है, तो नाटक में आपको बता दूँ केमिस्ट्री वगैरह नाटक में नहीं आती बिल्कुल भी। और फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है, मैथ्स बहुत ज़्यादा आती है। और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस वो एक प्रॉपर्ली मैथ्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसको बेसिक मैथ्स कहते हैं। तो वो सब रीजनिंग को थोड़ा जो पार्ट होते हैं वो सब थोड़ी बेसिक मैथ्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है, बिल्कुल आती है, 20-30%, 30% फिजिक्स तो 70% मैथ्स, ऐसा मैं आपको बोलूँगा रेशियो। केमिस्ट्री तो यार 1-2% अगर आ जाए तो दिख जाए, बाकी 0, अप्रॉक्सीमेटली 0 केमिस्ट्री। और बाकी तो ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो बाकी बस यही चीज़ें जो आपके क्वेश्चन थे, जो आप पूछ रहे थे, जिसमें मुझे लगा कि वीडियो बनाकर आपको बताया, तो आपको आंसर से बहुत सारे क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके साथ हमेशा बनाए रहेंगे, लास्ट तक लड़ते रहेंगे और हमेशा साथ ही रहेंगे। चैनल आपका ही मिलकर, आप लोगों ने ही इसको मिलकर बनाया है,
तो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मिलकर चलेंगे, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि कल नाइट के अंदर एक लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं आपको सभी का, उसके अंदर अपने लाइव में आकर डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन लोग चीज़ों को कर पा रहे हैं। अगर आप भी 1 दिसंबर को आज वीडियो देख रहे हो तो मतलब कल यानी कि 2 दिसंबर को हम लाइव सेशन रखेंगे रात को। तो ऐसे जनरल डिस्कशन करेंगे, जो भी आप नए नए स्टूडेंट्स हैं जो कि आप अभी जुड़े हो और 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, तो उसके अंदर आप प्लानिंग टाइप कर सकते हैं, या फिर मैं आपके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन आपके रिव्यू, आपकी जो कुछ जो आइडियाज़ है वो उनके ऊपर बात करेंगे। आने वाले समय के अंदर कैसे क्लासेस वगैरह क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। तो बने रहना, 2 दिसंबर को मिलेंगे रात को लाइव सेशन में। बाकी इस वाली वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो, तैयारी अच्छे से करते रहो यार, बढ़िया से तैयारी करते रहो, बढ़िया से मेहनत करते रहो। ध्यान रखना कि दिल से मेहनत करना, सीरियसली होकर मेहनत करना। जब भी मेहनत यहाँ से निकलती ना, ईमानदारी के साथ, और मेहनती जो इंसान होता है ईमानदारी के साथ चल रहा होता है, ईमानदारी के रास्ते पर मेहनत यहाँ से कर रहा होता है, तो उसकी जीत 100% निश्चित होती है, फिक्स होती है, उस समय कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत रखना या फिर कोई डाउट मत रखना कि मैं इस समय में नहीं कर पाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए 100% कॉन्फिडेंस रहना कि बस मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दोनों के लिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।